एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने में क्या एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो आज हम लोग उसी चीज को डिस्कस करेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्यों एनर्जी नहीं चाहिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी क्यों चाहिए। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है एक सेल मेम्ब्रेन है। जैसे कि भैया हम बनाते हैं एक सेल, ये बना लिए हम एक सेल बनाए, एनिमल सेल, जिसमें ये बाहरी वाला क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन की कैसा होता है, ये सेमी परमिएबल होता है, मतलब कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल बोलना गलत होगा, क्योंकि सेमी में क्या होता है कि हर एक मॉलिक्यूल पास कर जाएगा, लेकिन जो सिलेक्टिवली परमिएबल है ना, उसको सिलेक्ट करता है फिर पास होने देता है। तो हमारा सेल ऐसे ही करता है कि पहले मॉलिक्यूल्स को पहचानता है फिर उसको अंदर जाने देगा। तो भैया ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इससे जो मॉलिक्यूल है अंदर बाहर क्यों कर रहा है। सबसे पहला रीजन क्या है कि हमारे सेल को एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कैसे मिलेगा भैया, कि हम लोग जो खाना खाए हैं वो मॉलिक्यूल्स टूट के कहाँ चला जाएगा, हमारे सेल्स के पास जाएगा। तो पहला रीजन क्या हुआ कि उसको न्यूट्रिशन चाहिए। और दूसरा रीजन क्या है कि उस सेल में जो एंजाइम एक्टिविटी हुआ, जो मेटाबॉलिज्म हुआ, उससे जो वेस्ट मटेरियल बना है उसको भी रिमूव करना है। तो ये दो मेन काम है कि मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है उसी को देखना है मेनली। जो कि पहला क्या है हमारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। भैया पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा कि हाई से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। मतलब क्या कि जैसे देखिए ऊपर से अगर नीचे कोई मॉलिक्यूल्स जा रहा है, मतलब कि पानी से हम लोग बोतल उछल रहे हैं, अगर ऊपर से गिर रहा है क्या उसमें एनर्जी खर्चा होगा, नहीं होगा। तो भैया ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में यही होता है कि हाइयर से कहाँ जा रहा है, लोअर में जा रहा है। मतलब जिधर ज्यादा पानी है वो कहाँ जा रहा है, कम पानी की तरफ, तो अपने आप वो बहेगा। तो आप समझ एकदम आसानी समझ सकते हैं क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हाइयर से कहाँ जा रहा है, लोअर की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हुआ, हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ। तो भैया जब ये हाइयर से लोअर की तरफ जा रहा है, इसको कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा है, तो इसके पास क्या एनर्जी खर्चा होगा, नहीं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ। तो वही चीज दिया है कि ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये हाई से लो की ओर जाता है और इसमें एनर्जी का खर्चा नहीं होगा। भैया ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसका अलग अलग टाइप्स है। जैसे कि पहला क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल मीन्स क्या, आसान भाषा में सिंपल का आसानी से चला जाए। तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डायरेक्ट पास कर जाए, उसको कोई कैरियर नहीं चाहिए, उसको कोई प्रोटीन चैनल नहीं चाहिए। वो क्या होगा, डायरेक्ट सेल से पास कर जाता है। मतलब कि जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़े थे उसमें पढ़े थे ना कि उसके पास क्या रहता है, फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ रहता है। तो उस फास्फोलिपिड बाइलेयर में कहीं से भी जो मॉलिक्यूल्स पास कर जाता है वही क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है। तो सिंपल डिफ्यूजन भैया क्या होता है कि डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन कैसा मॉलिक्यूल पास करेगा, सिर्फ कैसा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर। एक वर्ड आ गया नॉन पोलर। नॉन पोलर किसको कहते हैं, इसको समझ लीजिए कि पोलर मीन्स होता है जिसको, जैसे मान लीजिए ये एक बैटरी है, इसके पास प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, तो ये पोलर कहलाएगा। लेकिन जिसका फिक्स नहीं है कि उसके पास प्लस माइनस है, ये भी नहीं है, रहता भी ये नहीं है। तो अगर ये इसका फिक्स नहीं है कि प्लस माइनस है या नहीं है, वही है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे क्या ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया। तो ये ऑक्सीजन और CO2 सेल मेम्ब्रेन के कहीं से भी पास कर सकता है, किसी भी साइड से ये पास कर सकता है। इसको कैरियर का जरूरत नहीं होता है और ना ही इसको प्रोटीन चैनल का जरूरत होगा। तो भैया पहला क्या था, सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट पास कर जाएगा। और कैसा कैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए, कंडीशन लगाया है कि नॉन पोलर होना चाहिए। और नॉन पोलर किसको कहेंगे, कि जिसके पास फिक्स नहीं है, जिसके पास चार्ज नहीं है। जैसे क्या क्या था, CO2, O2 और लिपिड।
दूसरा आता है टाइप पैसिव ट्रांसपोर्ट का, वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें चाहिए इसको भैया पास करने के लिए कोई ना कोई कैरियर चाहिए, कोई ना कोई रास्ता चाहिए। तो ये किस रास्ते से ट्रांसपोर्ट करेगा? हमारा जो वहां पे एक चैनल बनाए थे हम लोग, प्रोटीन चैनल, किसमें सेल मेम्ब्रेन जब पड़े होंगे तो उसमें प्रोटीन चैनल रहता है। उसी प्रोटीन चैनल से क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है उसको क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जैसे क्या सोडियम पोटासियम क्लोराइड, तो ये सब क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जरूरत क्यों है हमारे बॉडी में? आप पढ़े होंगे जब न्यूरो इंडोक्राइन सब पढ़ रहे होंगे, तो उसमें क्या था हमारा कि जो नर्व इंपल्स है वो सेल से कैसे रिलीज होता है, सोडियम और पोटासियम के थ्रू हमारे इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाता है। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, ऑस्मोसिस। और याद रखिए सीधा ऑस्मोसिस में कि जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन कैसा मॉलिक्यूल्स, सिर्फ और सिर्फ ये वाटर को क्या करता है, डिफ्यूज करता है, सिर्फ वाटर को अपने अंदर जाने देता है। किसके थ्रू, सेमी परमेबल के थ्रू। तो इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये कहां से जाता है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक जाएगा सॉल्यूशन में। अब दूसरा टाइप आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। भैया एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, ये क्या होगा, लोअर से हाइयर की ओर जाएगा। भैया देखिए, जब हम लोग पहाड़ से उतरते हैं तो क्या एनर्जी ज्यादा खर्चा होगा, चढ़ने में ज्यादा खर्चा होगा एनर्जी? पहाड़ से उतरते टाइम एनर्जी क्या होता है, कम खर्चा होगा, ये नहीं के बराबर खर्चा होगा। क्यों? क्योंकि उधर से आने में हमको ताकत कम लग रहा है। उसी तरह से जैसे कि हम लोग का पेसिव ट्रांसपोर्ट था, उसमें क्या हुआ, ऊपर से नीचे आ रहा था। लेकिन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है कि हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। और जब भैया नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होगा, हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, हमको एटीपी चाहिए काम करने के लिए। तो वो क्या है, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है कि ये लो से कहां जा रहा है, हाई। टाइप से कौन कौन सा होता है, जैसे कि एक पैसिव ट्रांसपोर्ट में टाइप था, उसी तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी टाइप होता है। इससे क्या, पहला है हमारा कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सबसे पहला काम क्या था कि एनर्जी लेता है। तो भैया जो डायरेक्ट एनर्जी का यूज करता है वो क्या कहलाएगा, हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा क्या है कि ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के थ्रू, एनर्जी तो खर्चा हो रहा है इसमें भी, एनर्जी का सेकेंडरी में भी खर्चा हो रहा है, लेकिन क्या ये दूसरे के थ्रू हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया एकदम कि जो पेसिव ट्रांसपोर्ट था वो हाइयर से लोअर की ओर होता है, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो लोअर से हाइयर की तरफ होगा।